हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 5 समस्त कारणों के कारण। और हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 2 पे रुके थे। यहाँ पे तो चौथे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं भगवान को, और उसके तत्पश्चात परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं 5वें अध्याय के शुरुआत से। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते समय ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में जो संवाद हुआ था उसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पर। और हम लोग कल लास्ट टाइम श्लोक नंबर 2 में रुके थे, जिसमें नारद मुनि के 6 प्रश्नों का वृत्तांत दिया गया है। यद रूपम यद अधिष्ठानम यद सृष्टम इदं प्रभो यद संस्थम यद परम च यद तत्तत्वम वद तत्वता। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, इसका आधार क्या है। नंबर 3, इसका सर्जन किस प्रकार किया जाता है, यानी कि सृष्टि कैसे निर्माण होती है, यह किस तरह संस्थित है, और फिर यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। इस प्रकार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से 6 प्रश्न पूछे थे, और आई थिंक मैंने आपको लिखवाया था ये 6 प्रश्न क्या है इस श्लोक के अनुसार। और हमने तात्पर्य में देखा था कि इस प्रकार प्रभुपाद 2nd पैराग्राफ में लिखते हैं, इस संसार में 3 चीजें होती है, जीव, व्यक्त जगत और उसके ऊपर नियंत्रक। इसी को भगवत गीता में प्रभुपाद कहते हैं स्पिरिट, मैटर एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। एमएससी किया है किसने? मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, एमएससी। मैटर यानी कि व्यक्त जगत, स्पिरिट यानी कि जीवात्मा, एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एमएससी, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव न ही व्यवहार जगत संयोगजन्य सृष्टियां हैं। सृष्टि एवं उसके नियमनकारी कार्य कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है। और हमने उदाहरण देखा था साइंटिस्ट का जिसको नोबेल अवार्ड मिला है चांस थियरी के लिए, आपको याद रहेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चांस से अगर सब कुछ आता है तो आपकी थियरी भी चांस से आई है, तो उसको अवार्ड कैसे मिलना चाहिए? बाय चांस हुआ है ना, तो इसको अवार्ड नहीं देना चाहिए। ये सब कुछ चांस से होता है, लेकिन वो साइंटिस्ट ने अवार्ड लिया, इसका मतलब ये है कि उसकी थियरी छोड़कर बाकी सब कुछ चांस है, लेकिन उसकी थियरी चांस नहीं है। इसलिए ऐसे तथाकथित आडंबर करने वाले व्यक्तियों से अगर हम ज्ञान लेने जाएंगे तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे सृष्टि के कर्ता कौन है। तो इस प्रकार ये 2 प्रश्न पूछे गए यहाँ पे, दूसरे श्लोक में 6 प्रश्न पूछे गए। उसके तत्पश्चात फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, ये पहला सेक्शन है श्लोक नंबर 1 से 8, जिसमें नारद मुनि के प्रश्न और उनके डाउट्स इसको यहाँ पर बताए गए हैं। तो नारद मुनि आगे कहते हैं श्लोक नंबर 3 पर पढ़िए, सृष्टिपति गुरु पढ़िए श्लोक नंबर 3। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सर्वमेतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करमलक वद विश्वम विज्ञानवसितम तव। हे पिता, आप ये सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो पिताजी है ना, वो ये पुत्र हैं। अब पुत्र अपने पिता से ज्यादा किसी को जान नहीं सकता, राइट। और ये छोटा मोटा बच्चा नहीं, बड़ा हो गया नारद मुनि। बड़ा मतलब उनके पूर्व काल जीवन में बालक थे, लेकिन दूसरे जन्म में जब
जन्म लिया तो डायरेक्ट नारद मुनि के रूप में प्रकट हुए। उनका बाल लीला नहीं है नारद का। डायरेक्ट एकदम विद्वान तेजोमय। तो अभी बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपने पिता के बारे में जान सकता है, राइट? अपने पिता क्या करते हैं, पिता कौन है, ये बच्चे को बराबर मालूम रहता है। इसीलिए अगर घर का कोई सीक्रेट जानना हो तो बच्चे से पूछने का। बच्चा बता देता है मेरे पिताजी टीवी देखते हैं, कौन सा पिक्चर देखते हैं, जपा करते कि नहीं करते हैं, जपा करते समय कैसे जपा करते हैं, मोबाइल देख के जपा करते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई कितनी करते हैं, सब बालक बता देते हैं, राइट? तो बच्चे को मालूम होता है क्योंकि उसने पिता को देखा है। उसी प्रकार यहाँ पे नारद मुनि, उन्होंने अपने पिता को देखा है, और चूंकि देखा नहीं है बट मोर देन दैट देखा है भी, और मोर देन दैट नारद मुनि स्वयं एक सिद्ध पुरुष है, लेकिन यहाँ पे एक पात्र निभा रहे हैं बालक का, उनके ब्रह्मा जी के। तो प्रभुपाद परपड़ में लिखते हैं, इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी है। अतः वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, भविष्य में क्या घटित होगा और इस समय क्या घट रहा है, राइट? ये 3 चीजें होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जिसने बनाया है उसको सब पता होता है, राइट? और ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इज वेरी एम्पावर्ड लिविंग एंटिटी। प्रभुपाद आगे जाके लिखते हैं नेक्स्ट टू 2-3 लाइन छोड़कर, ये करा अमलक न्याय यानी कि अगर कोई चीज आपके हाथ के हथेली में रखी हुई है तो आप उसको डायरेक्ट देख के बता सकते हैं ना क्या चीज है वो। आपके हाथ में अगर कुछ रखा हुआ है, समझो कोई पेन रखा है या वस्तु रखी है, आप उसको देख के बताएंगे पेन का कलर ऐसा है, इसकी इंक ऐसी है, इतना इसका इंक बचा हुआ है, अभी इतना खत्म होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि ये सारा ब्रह्मांड क्या है, आपने खुद रचा है, आपने खुद निर्माण किया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता है। जिस प्रकार आपके हथेली में अगर कोई अमला रख दे तो अमला देख के बता सकता है ये अमला है, थोड़े ना कोई बोलेगा एप्पल है। अमला दिख रहा है, सीधा फ्रेश है, सूखा हुआ है या खराब होने वाला है, वो बता सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, जिस तरह की हथेली में रखे हुए अमलक के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है, किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसने निर्माण कला किस तरह सीखी, कहां से उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस तरह उसे जोड़ा गया और किस तरह से निर्माण क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बनी है, राइट? दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वन हु हैज क्रिएटेड। आपने अगर घर बनाया आपका, तो आपको पता है आपने पैसे कैसे जुटाए, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर बुलाया, कौन से लेबर लगाए, कौन सा कलर बिल्डिंग में लगाना आपने डिसाइड किया, और उस घर में कितने कमरे होने चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, ऑल्टर किधर होना चाहिए, सब आपने सेट किया। आपको मालूम है घर के कोने कोने में क्या चीजें। इसलिए देखिए, घर में कभी कभी आप अगर अंधेरे में भी चले ना, वो आजकल तो होता नहीं, पहले जमाने में होता था। तो या अगर आप कभी देखे होंगे, अगर बिजली चली जाए ना, घर में बिजली चली जाए तो भी आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से रूम में जाना है, मुझे कहाँ जाना है, पता चलता है आपको। नहीं, अनुभव नहीं है आप लोगों को? बिजली नहीं गई कभी आपके घर में? बिजली के घर क्या, इनफैक्ट मैं जहाँ पे रहता था, यहाँ पे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है पाली करके, अष्टविनायक गणेश जी का मंदिर है, वहां रहता था मैं। तो उस मंदिर के पीछे बहुत घना जंगल था। उस मंदिर के ट्रस्ट का है किसी का, बहुत बड़ा, मतलब उसके बाजू में एक फोर्ट था बहुत बड़ा, शिवाजी महाराज का किला, सरसगढ़ करके किला है वहां पे। तो उसके बेसमेंट में बहुत बड़ा जंगल है, और मेरा घर इस तरफ था, जस्ट गणेश जी के मंदिर के पीछे। उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। उनके मंदिर में जा जाकर पेड़ा खा कर, चोरी कर करके, बच्चे थे हम लोग, तो फिर मंदिर में जाकर पेड़ा चोरी करके खाते थे, छोटे छोटे। तो उस घर के पीछे से एक बड़ा जंगल था, उसको क्रॉस करने के बाद हमारा स्कूल आता था, जहाँ पे हम पढ़ाई करते थे। तो हम लोग कभी रात को देर रात तक खेलते थे क्रिकेट वगैरह वहां मैदान में। तो कभी अंधेरा होने के बाद आना पड़ता था, तो मुझे सब पता रहता था, ये डायरेक्ट भले घना अंधेरा हो, है ना, और जंगल में थोड़ी लाइट लगाए वो लोग, घना जंगल रहता था, पता चलता था ओके यहाँ से ये डायरेक्शन, ये रास्ता है, यहाँ पे निकलेगा, वहां जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा। क्योंकि वो मैप ऑलरेडी आपके माइंड में सेट हो जाता है, बिकॉज आपने पहले देखा है उसको, आपने ही
अब तो ब्रह्मा जी ने तो मैप बनाया है, देखना क्या, हमने शायद देखा होगा मैप बना हुआ, ब्रह्मा जी ने तो मैप खुद बनाया, यहाँ पे चौक रहेगा, यहाँ पे सिग्नल रहेगा, यहाँ पे टर्न है, राइट फिर लेफ्ट, सब कुछ पता है उनको, है ना। तो अगर ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी इस संसार में अगर हम इस तरह से अपने घर में भी पता कर सकते हैं, अंधेरे में सीढ़ियों से चलते चलते, आप गिरेंगे नहीं, नया आदमी रहेगा ना तो गिर जाएगा। समझो मैं आपके घर में आऊँ और बिजली चली जाए तो मैं लड़खड़ा जाऊंगा, यहाँ से वहां गिर जाऊंगा वॉशरूम जाने के लिए रात को, लेकिन आप पता जाएगा आपको, ओके यहाँ दीवार के सामने एक पोल है, उसको पकड़ के आप निकल जाएंगे आगे और अगर मैं जाऊं तो पोल को टकरा जाऊंगा वहां पे। तो ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी इस तरह से उसको ज्ञात रहता है और अनुभव में हमें देख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के बारे में क्या कहना, है ना। और नारद मुनि इसको देख के कह रहे हैं एक अनुभव से कि ऐसा लगता है कि सब कुछ आपको पता है, राइट, वॉट एवर दैट इज एग्जिस्टिंग विद इन दिस क्रिएशन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सब कुछ आपको पता है, राइट। तो ये उनका एक असम्पशन है, लेकिन कितना पता है ये हमें मालूम नहीं है। देखिए भले अगर हमें पता हो बिजली चली गई है, राइट, रास्ता भी पता हो हमें, लेकिन रास्ते में कौन से जीव जंतु हमसे इनकाउंटर करेंगे वो तो हमें पता नहीं चलेगा, राइट। समथिंग दैट इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। जो हमारे ज्यूरिडिक्शन के अंदर है, हमारा ब्रेन जहां तक काम कर सकता है वहां तक हम समझ सकते हैं। तो नारद मुनि एज्यूम कर रहे हैं कि आपको सब कुछ पता है। देन आगे फिर और एक चीज कहते हैं, श्लोक नंबर 4 पढ़िए, अनुकंप शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 4। हरे कृष्ण प्रभु। यद् विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? तो क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो एक्चुअली प्रभुपाद ने इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया है बिकॉज दैट इज द थीम, है ना। क्वेश्चन फॉर्मेट है नहीं, बट उन्होंने क्वेश्चन फॉर्मेट बना के दिया हमारे आसानी के लिए, ताकि हम उसको समझ सके ठीक से, राइट। तो आप ये इतनी सारी चीजें उन्होंने पूछी है, बेसिकली उसका एक ही सेंस है कि आप इंडिपेंडेंट है या कंट्रोल्ड है, किसी के अधीन है, दैट्स द सारांश, है ना। आप इंडिपेंडेंटली काम, मेरे हिसाब से मैं जब देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये सब कुछ आप कर रहे हैं, बना ही रहे हैं आप उसको, है ना, सृजित कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बीच में लिखते हैं परपट में, आपको प्रभुपाद ने इस परपट में आंसर दे दिया है सारे प्रश्नों का उत्तर इधर दे दिया है, उससे आपका सस्पेंस यहाँ पे खत्म हो गया। बट हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा ब्रह्मा जी का। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, श्री नारद मुनि को यह ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सूर्य शक्ति प्राप्त की थी। नारद मुनि को पता है पूरा सीक्रेट क्या है, लेकिन हमारे बिहाफ पे, हमारे लिए नारद मुनि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, राइट, ताकि ब्रह्मा जी खुद आंसर दे कि क्या है तथ्य और क्या तथ्य नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, अतः वे समझ सके कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कोई है जिन्होंने ब्रह्मा को सृजन शक्ति से अभिभूत किया है, इसलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोज में स्वतंत्र नहीं होते, राइट। कोई साइंटिस्ट सोचता है कि मैंने डिस्कवर किया है, मैंने रिसर्च किया है, बट ही इज नॉट इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है? प्रॉपर लिखते हैं, वैज्ञानिक को किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, बराबर ना। ब्रह्मा जी को भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ा था, सृष्टि कैसे निर्माण करनी है, भगवान से उन्होंने कृपा प्राप्त की, शक्ति प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया। उसी प्रकार आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, कुछ भी बनाना संसार में, आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। और आप बोलेंगे मैंने किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, मैंने खुद अपने दिमाग से फिगर आउट किया इसको कैसे बनाना है, फिर भी वो आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नॉट योर प्रॉपर्टी, राइट। बुद्धि भी हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। तो बुद्धि हमको भगवान देते हैं बेस्ड ऑन अवर डिजायर्स एंड कर्मा। हमारे कर्म कैसे है, हमारा इच्छा क्या है, एक्सप्लॉइट करने का है कि सेवा करने का है, उसके हिसाब से हमें भगवान बुद्धि देते हैं, राइट। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं,
वैज्ञानिक को किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है जो पहले से अस्तित्व में होती है, और वह अपने अद्भुत मस्तिष्क के द्वारा ऐसा करता है जिसका सर्जन, ये सर्जन शब्द बड़ा सर्जन मतलब बेसिकली सृष्टि है, सृष्टि, राइट, जिसकी सृष्टि कोई अन्य नहीं किया है। एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना खुद का मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है, राइट। कर सकते हैं आज हम बना सकते हैं कि सेकंड आइंस्टाइन, नहीं बना सकते, राइट। ना तो अपने ब्रेन को डुप्लीकेट कर सकता है, ना ही दूसरा कोई एग्जिस्टिंग जो ब्रेन है सुपर, उसको डुप्लीकेट कर सकता है। वो डुप्लीकेट करने का काम किसी और का है, जिसका आंसर इवेंचुअली रिवील होगा यहाँ पे। अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में न तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि स्वचालित है। फिर नारद जी वापस कहते हैं 5वें श्लोक में, उसको सब्सटेंशिएट करते हुए, मैं तो देख रहा हूँ कि आप सब कुछ करते हैं, कैसे? श्लोक नंबर 5 पढ़िए बरसाना किशोर माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत। आत्मन भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिं अष्टभ्य पूर्णनाभि त्रिवाक्लम। ज्याप्रमाणे कोळी अगदी सहजगत्या आपले जाळे विणतो व इतरांकडून पराभूत न होता आपली सृजन शक्ती प्रकट करतो, त्याचप्रमाणे तुम्ही देखील अन्य कोणत्याही सहाय्य वाचून तुमच्या स्वयंपूर्ण शक्तीने सृजन करता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे एक सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कैसे बनाते हैं, जिस प्रकार मकड़ी देखा है आपने कभी? मकड़ी के मुख से राल निकलता है, बेसिकली वो राल मतलब सलाइवा, मतलब क्या होता है, जो वेब बनाते हैं ना मकड़ी, कभी कभी हाथ में कभी हमारे मकड़ी आती है, जैसे कभी कहीं मैंने देखा है, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, जैसे नीचे फेंकते हैं तो अब वो एक तार बना लेते तुरंत, इंस्टेंट, और लटक जाती है उसके ऊपर। क्या क्रिएशन है उसका, देखिए। और वो अपने आप बना लेती है, कैसे बना लेती है उसको ही पता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, है ना, प्रभुपाद ऑफकोर्स पहले एक उदाहरण दे रहे हैं सूर्य का। कहते हैं कि आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए दूसरे किसी स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि सूर्य समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तेज है, प्रकाश है, वो सब किसका है? सूर्य का परावर्तन है। चाहे वो चंद्रमा हो या फिर या कोई अग्नि हो या हमारा लाइट बल्ब, जो भी जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो अब यहाँ पे फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है, जो अन्य किसी के सहायता लिए बिना अपने लार की शक्तिशाली सृजन से अपना जाल बनाती है, और जब नहीं चाहे तब उसको वाइंड अप भी कर लेती है, राइट। और फिर नारद मुनि कहते हैं आगे श्लोक नंबर 6 में, विमल मधुमती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 6। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाहं वेद परम हि यस्मिन् न परम न समं विभो नाम रूप गुणे भाव्यं सद किंचित अन्यत्। हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी प्रभुपाद लिखते हैं कि 84 लाख योनियां जितनी भी इस सृष्टि में एग्जिस्ट करती है, सारी की सारी ब्रह्मा जी ने क्रिएट की है। और जो भी है इस सृष्टि में एग्जिस्टिंग, वो 84 लाख योनियों के बाहर तो कोई आता नहीं है। तो ब्रह्मा जी, नारद मुनि कह रहे हैं कि फिर बचा क्या? फिर अभी 84 लाख जितनी भी स्पीशीज है सबके सब आप ही बनाते हैं, तो नथिंग एग्जिस्ट। श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य या नित्य या क्षणिक, राइट। किसी भी वस्तु को हम इस चीजों से समझ पाते हैं, वहां आपके अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं बना हुआ है। प्रभुपाद में लिख रहे हैं 84 लाख स्पीशीज, राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं कुछ निकृष्ट योनियां हैं, कुछ श्रेष्ठ हैं। मानव समाज में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, और मनुष्य में विभिन्न किस्में होती है, यथा उत्तम, निकृष्ट, समान इत्यादि। लेकिन नारद मुनि ने यह मान लिया कि उनमें से किसी का भी उत्पन्न होने का स्रोत उनके पिताजी के सिवा और कोई है नहीं, जो कि फैक्ट है ना। अभी इतना सब कुछ देखने के बाद हमें क्या लगेगा? इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा जी सब कुछ है। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि को निर्माण करते हैं, और ब्रह्मा जी क्या है? करता धरता है सब कुछ, राइट। तो इस प्रकार जब ये प्रश्न करते हैं, ये यहाँ पे मतलब बताते हैं, लेकिन नारद मुनि इंटेलिजेंट है, राइट। हमें बुद्धिमान होना चाहिए। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर,
चतुर हुए बिना कृष्ण भक्त नहीं बन सकता है कोई भी, राइट? ओनली दोज हु आर वेरी इंटेलिजेंट। और अगर हम बुद्धिमान नहीं है तो हम ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो बुद्धिमान है। जरूरी नहीं कि हमें सब बुद्धि हो, राइट? लेकिन जिसको बुद्धि है उसको पकड़िए ना, तो बुद्धि आपकी हो गई। हो गई मतलब इन द सेंस कि यू आल्सो बिकम इंटेलिजेंट। जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस संसार में क्या है, दुख है। इस संसार को भोगने जाना नहीं चाहिए, हमको दुख मिलेगा हमको। तो हमें तो पता नहीं है, राइट? लेकिन साधु महात्मा कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, उनकी वाणी को सुन लो और एक्सेप्ट करो और उनके मार्ग पे चलो, बचोगे बहुत सारे कष्टों से। इंडिपेंडेंटली आपको जाके रिसर्च करने का और स्टडी करने का जरूरत नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट्स गिवन बाय प्रीवियस आचार्य, राइट? इसलिए यहाँ पे नारद मुनि के मन में एक संशय आया, डाउट आया, उस डाउट को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। श्लोक नंबर 7 कनाई प्रिय माता जी पढ़िए, 7 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। स भवान अचरत घोरम यदि तपासुम सुसमाहिता तेन खेदस्य तस्तम पराशंखाम च यशसि। इस पर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह हो जाना होता है, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ये होता है बुद्धिमान व्यक्ति, राइट? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप सुबह सुबह और रात को सोने के पहले आप ना चुपके से बैठकर कुछ किसी का ध्यान करते हैं। तो आपको ब्रह्मा जी चुपके बैठ के ध्यान नहीं कर रहे किसी का, है ना? ब्रह्मा जी खुले हम भगवान का गुणगान गाते हैं ब्रह्म संहिता में और वेदों में, अपनी बैठक में सभा में भगवान का गुणगान गवाते हैं भक्तों से। तो इस तरह से नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ आप बना रहे हैं, सब कुछ निर्माण कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ पिताजी आप कभी कभी किसी का आरती उतारते रहते हैं। कभी कभी देखता हूँ कि आप किसी का गुणगान गाते रहते हैं। ये सब क्यों? अगर आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, आप ही श्रेष्ठ, तो फिर आप दूसरे किसी के लिए, मतलब किसके लिए करते हैं आप ये? किसको आप पूजा कर रहे हैं, किसकी तपस्या कर रहे हैं? अगर कंपनी का मालिक रहेगा तो एंजॉय करेगा ना, थोड़ी कंपनी का मालिक काम करेगा, है ना? जैसे प्रभुपाद वो स्टोरी हमेशा कहते हैं, एक वेस्टर्न आदमी भारत में आया था तो बहुत अलग अलग मंदिरों में घूमा, किसी फाइनली जब अनेक अनेक मंदिर विजिट करने के बाद उसका एक कंक्लूजन आया, बोला कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। बोला क्यों? बोला मैं दुर्गा के मंदिर में गया, त्रिशूल लेके खड़ी है वो। उसके बाद मैं काली के मंदिर में गया, सॉरी गणेश जी के मंदिर में गया, तो उनके हाथ में भी, हर किसी न किसी देवता को आप देखेंगे, कोई भी देवता रहेगा, हर किसी के हाथ में कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र रहता है, राइट? लेकिन आप देखेंगे कृष्ण के हाथ में क्या है? फ्लूट है, और फ्लूट लेकर क्या कर रहे हो? बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो उनका कंक्लूजन बराबर था, राइट? जो भगवान है वो एंजॉय करता है, उसको जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है, राइट? और फिर प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं है कि उसको जॉब पे जाना है, फिर पैसा कमाना है और फिर शाम को आके बोलना है राधा रानी को, थोड़ा जॉब से आया हूँ, पैसा लेके आया हूँ, ठीक है, चलो थोड़ा घूमने जाते हैं अभी। कृष्णा इज ऑलवेज एंजॉइंग, ऑलवेज हैविंग हिज पास्ट टाइम्स। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर न मान ले। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान किया जाना चाहिए, जो कि मंगला आरती में बोलते हैं रोज, राइट? साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र है। लेकिन गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं मानते, राइट? और प्रभुपाद कहते हैं जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। उसे अहंग्रोपासिता, या जो साक्षात ईश्वर बनने के सदृढ़ उद्देश्य से अपनी पूजा करता है, ये भ्रामक है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य शिष्य तुरंत पहचान सकता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की यहाँ तक कि अपनी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती, लाइक दैट। एंड देन फाइनली वो कंक्लूड करते हैं श्लोक नंबर 8 में, बोलते हैं कि अब मैंने आपको इतना सब बताया और ये मेरा सारे डाउट है, आप मुझे बताइए। श्लोक नंबर 8 सचिकेश्वरी माता जी आप पढ़िए।
कहाँ है सच कृष्ण? कृष्णा प्रणाम। एतत् मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञं सकलेश्वर निजामि यथा एव इदम् अहम बुद्धे अनुशासिता। हे पिताजी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबों के नियंता है, अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। यस, तो फाइनली वो बोलते हैं कि मैंने आपसे इतने सारे प्रश्न किए हैं, अब आप ही इनका उत्तर दीजिए और मेरी जिज्ञासा का सॉल्व कीजिए। प्रभुपाद परपुट में लिखते हैं, नारद मुनि द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न सबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतएव उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें उपयुक्त समझे, जिससे ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा के अन्य सभी लोग बिना कठिनाई के उन्हें समझ सके। एंड दैट्स हाउ द परंपरा स्टार्ट्स, राइट। और जब ब्रह्मा जी इसको स्टार्ट करते हैं, श्लोक नंबर 9 से फिर ब्रह्मा जी इसको आंसर करना स्टार्ट करेंगे। 9 से लेकर 13 ये सेक्शन है, सेकंड सेक्शन। ब्रह्मा जी नारद मुनि के जितने भी कन्विक्शंस है या डाउट्स है या उनके फॉल्स अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रह्मा जी जब इन प्रश्नों को सुनते हैं नारद मुनि के द्वारा, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न है? देखिए श्लोक नंबर 9। सनातनी कालिंदी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 9। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्रह्मावाच सम्यक सम्यक आवाज आ रही प्रभु जी? अरे पढ़िए। सम्यक सम्यक करुणकस्य इदं वत्स ते ते रुचि किसी सतम यत यत यद अहम चोदितः सम्य भगवत दिव्य दर्शन। ब्रह्मा जी ने कहा है, मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्यों ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, क्यों खुश हो गए? क्योंकि ब्रह्मा जी देख रहे हैं ये क्या है, भगवान की कथा और कीर्तन और गायन करने का एक बहुत सुनहरा मौका है, राइट। इसलिए प्रभुपाद परपोर्ट में सुंदर चीज लिखते हैं। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताएं से वह वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, जिसमें वार्ताएं होती है और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं। तो हम लोग तो इसका मतलब है कि जब तक हम भगवान की कथा नहीं करेंगे तो हम लोग क्या है, मृत है, वी आर डेड। क्यों? क्योंकि ये जड़ जो है, जड़ वस्तु वो ऑलरेडी डेड ही है, मृत है वो। उसमें जान फूकने का काम करती है आत्मा, और आत्मा का धर्म होता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च। वो आपने गीता में पढ़ा होगा कभी, सबको याद है गीता अभी भी। मेरे भक्त क्या करते हैं, परस्पर में, गीता कहती है परस्पर में मेरी चर्चा करते हैं, खुश होते हैं वो इस चर्चा को कर कर। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, शुद्ध भक्त केवल भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर तुष्ट नहीं होते। ऐसा नहीं कि आपने आज भक्ति वैभव कोर्स पढ़ाई कर लिया तो आप खुश हो गए, वाह अच्छा हुआ, मजा आया, भागवतम पढ़ के आनंद आया। आप अगर वास्तविक आपने भागवतम पढ़ा है ना, प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं, अगर आपने ठीक ठीक से श्रवण किया होगा तो कीर्तन पक्का आप करेंगे। तो कीर्तन मतलब एक होता है हमारा होली नेम, हम जो करते हैं, when we chant हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ठीक से सुनते हैं तो नेक्स्ट महामंत्र ठीक से बोल सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग होली नेम। उसी प्रकार जब भगवान की कथा सुंदर तरीके से सुनते हैं तो हम सुंदर तरीके से उसको रिपीट करने के लिए इंस्पायर होंगे। जिसने ठीक से सुना है वो रिपीट कर सकता है ठीक से, और रिपीट करके सेवा कर सकता है, राइट। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, अपितु वे इस जानकारी को अन्यों तक प्रसारित करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे यह देखना चाहते हैं कि भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो।
सो ये कृष्ण भक्ति ऐसा है, भगवान की भक्ति ऐसी है कि जब हमें मिलता है तो हम केवल है ना, ये संसार में कैसा रहता है, जब आपको कोई चीज मिलती है, आपकी फेवरेट चीज, तो आप उसे बांट नहीं सकते। क्यों? एक तो वो लिमिटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, आपको हमेशा डर रहता है, अरे अगर सामने वाले को दूंगा तो वो भी एंजॉय करेगा, और आप नहीं चाहते कि सामने वाला एंजॉय करे, आप चाहते कि मैं आप ही एंजॉय करे। व्हाई? बिकॉज सामने वाला भी एंजॉय करेगा तो फिर आपके एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट कैसे रह गया? क्योंकि एंजॉयमेंट एक्चुअली एंजॉयमेंट में नहीं है। एंजॉयमेंट किसमें है? अरे मेरे पास है, उसके पास नहीं है, उसमें एंजॉयमेंट है। क्योंकि वास्तविक एंजॉयमेंट होता ही नहीं है भौतिक जगत में, है ना। कोई अगर बहुत बड़ा गाड़ी लेके आता है, एकदम बड़ा उड़ाता है हवा में, तो उसका सुख गाड़ी उड़ाने में नहीं है, उसका सुख किस में है? मेरे पास ऐसा गाड़ी है, किसी के पास नहीं है। ये आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं, है ना। अगर कोई हम किचन में, कभी डीटी किचन में कोई रेसिपी बनाते हैं, आनंद किस में है? अरे मैंने रेसिपी बनाया, एकदम नया रेसिपी बनाया, ऐसा किसी ने नहीं बनाया आज तक। प्लेजर इसमें नहीं है कि ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। ऑफ कोर्स तो ऐसा होना चाहिए। सुदामा जी लेके आए थे पोहा, राइट, सूखा हुआ, कौन सा रेसिपी था वो? आज तक संसार में कोई डॉक्यूमेंटेड रेसिपी है क्या? सूखा पोहा, मिल से निकला हुआ डायरेक्ट आपके हाथ में आया, पता नहीं मिल भी था कि नहीं, हाथ से वो उक्कल में कूटा होगा। चिप्ड राइस, भगवान उसको देख के प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसमें भक्ति का मिश्रण है। मिश्रण यानी कि भक्ति ये पूरी हो, मिश्रण क्या। तो उसी प्रकार संसार में हम बहुत सारी चीजों को भोगते हैं, लेकिन एक्चुअली भोग नहीं होता, उसमें आनंद इसी में होता है कि मेरे पास है, और हम उसे बांटना नहीं चाहते। लेकिन आध्यात्मिक इसका टोटल अपोजिट होता है। जितना आध्यात्मिक मिलेगा हम उसे बांटना चाहते हैं, क्योंकि आज आप कितना भी हरिनाम बांटेंगे, कम होने वाला है आपके जीवन से हरिनाम कोई डर नहीं है। अरे चैंटिंग, आज मैंने 4 लोगों को अगर बीड बैग बांट दिया तो मेरा बीड बैग, उसका साइज कम होता जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? या मैंने किसी को 4 माला करने के लिए कहा तो मेरा 16 में से 4 गायब हो गया। See, this is the absolute nature of कृष्णा। जितना देंगे उल्टा उतना बढ़ता है। जितना आप भगवत प्रचार करेंगे उतना आप खुद भगवत चेतनामय बन जाएंगे, कृष्णा कॉन्शियस बन जाएंगे। इसलिए शुद्ध भक्त क्या करते हैं, इसको प्रसारित करते हैं। उसके पीछे ये नहीं है कि मतलब दिस इज द साइंटिफिक रीजन, राइट। इसलिए हमें अगर आस्वादन करना है तो किसका करना चाहिए? भक्ति का। भक्ति का आस्वादन अनलिमिटेड कर सकते हैं, खुद भी अनलिमिटेड खा सकते हैं, खुद अनलिमिटेड बांट सकते हैं। बाकी सांसारिक चीजों का कोई गारंटी नहीं है, उसमें केवल क्लेश है। ना खुद ठीक से खा सकते हैं, ना किसी को बांट सकते हैं, राइट। दैट्स द प्रॉब्लम देयर। दैट्स व्हाई प्रभुपाद लिखते हैं, धर्मोपदेश कार्यों का यही मूल्य सिद्धांत है। दैट इज द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, लाइक दैट। फिर ब्रह्मा जी आंसर देना चालू करते हैं। 10वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, पढ़िए हरिपरायण प्रभु, श्लोक नंबर 10। हरे कृष्णा भी जल्द गुना ना और मतलब अनकम तव तत चे अति यथा माम पद्रविषि तो अविद्या परम मत अतावत तमम यस्य में तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वे मेरे सतत कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए कैसा कह रहे हैं, श्लोक नंबर 10, तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो असत्य नहीं है, सच ही कह रहे हो कि मैं निर्माता हूं, मैं सृष्टा हूं, मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक कोई भगवान के बारे में नहीं जानता तब तक वो है ना, जो मुझसे परे परम सत्य है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलाप से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। जब तक वो भगवान के बारे में नहीं जानेगा तब तक वो मुझे ही भगवान मानेगा, बराबर है कि नहीं। जब तक हमने इस संसार में वास्तविक सुख नहीं देखा है कृष्ण भक्ति का, तब तक हम इस जगत के मिथ्या सुख को ही सुख मानते हैं। तो आप जाके बाहर प्रचार करने का कोशिश कीजिए, लोगों को बोलेंगे आइए मंदिर में जपा कीजिए, आनंद आएगा। कौन सा आनंद? हम तो आनंद ले रहे, ऑलरेडी लोग बोलते हैं हम अगर ऑलरेडी आनंद ले रहे तो हमको आनंद की क्या जरूरत है? वी डोंट नीड योर आनंद, वी आर ऑलरेडी हैप्पी।
जब तक कि कोई बड़ा झटका ना मिले जीवन में, बस झटका ऐसा मिलता है कि जन्मों जन्मों का सुख उधर ही गायब हो जाता है एक झटके में, क्योंकि वास्तविक सुख था ही नहीं। भ्रम इतनी खतरनाक चीज है कि भ्रम में हमें सब कुछ लगता है कि मैं भ्रम में आनंद। अभी वही अगर वो प्रबंधन ठाकुर कहते हैं ना, सरस्वती ठाकुर, ये भौतिक जगत का सुख कैसा है, जैसे आकाश में फूल। आकाश में कोई फूल का पौधा फूल आ सकता है क्या अचानक ऐसा? आकाश में पुष्प आए थे, राइट? कभी देखा आपने आकाश में फूल पैदा हो गया? मतलब भ्रम, अभी ब्रह्मा जी उसी चीज को यहाँ पे इलेबोरेट करेंगे। भ्रम इतना पावरफुल है कि जो चीज नहीं है उसको मान लेंगे है करके, और जो है उसको मानेंगे नहीं। दैट्स कॉल्ड माया, राइट? प्रभुपाद एक्चुअली पर्पट में सबसे पहले इसलिए कहते हैं कुपमंडुक न्याय, कुपमंडुक तर्क। ये आपने कई बार स्टोरी सुना होगा मेंढक का, एक मेंढक दूसरा मेंढक से, एक मेंढक रहता है उसका दोस्त कुएं वाले मेंढक का, जो बड़े सागर में रहता है। वो अपने मेंढक वाले कुएं के पास आता है, कुएं वाले मेंढक के पास, बोलता है हरे कृष्णा प्रभु, मैं ना अरब सागर से आया हूं घूमकर। तो कुएं वाला मेंढक बोलता है कौन सा अरब सागर, कितना बड़ा है अरब सागर, कहाँ तुम घूम के आए हो? सी, ये जगत में क्या है, एवरीवन थिंक्स दैट आई एम द एंजॉयर, आई एम द मोस्ट, मेरे से ज्यादा सुखी कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा सुखी उसके तो अपोजिट साइड में रहती है। जब दुख आता है तो सोचता है मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं संसार में, मैं सबसे दुखी हूं। ये उसका नेगेटिव अपोजिट साइड है सेम कॉइन का। इसलिए तो गीता में भगवान कहते हैं ना, सुख और दुख दोनों से परे चले जाओ। तो ये सोचता है कि मेरे से बड़ा कौन हो सकता है यार, तो बोलता है कितना बड़ा है तुम्हारा अरब सागर, इतना बड़ा है, अच्छा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कितना बड़ा है। जो व्यक्ति कुएं से बाहर कभी निकला नहीं, वो क्या इमेजिन कर सकता है? उसको पता ही नहीं है कुएं के बाहर कोई देखा नहीं दुनिया उसने कभी। तो ऐसा कर, प्रभुपाद कहते हैं ऐसा करते 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 फूलता है वो, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और फट करके फूट जाता है, मर जाता है। बेसिकली द इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी ऑफ एनी साइंटिस्ट, एक बार उन लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट लोगों ने, आत्मा को देखने के लिए कि आत्मा शरीर से निकलता है ना, तो बोले हमको आत्मा देखना है कैसे निकलता है, हम इसको कैद करेंगे, या फिर हम देखें, आत्मा को कैद नहीं कर सकते, ठीक है हम देखेंगे कैसे निकलता है। तो उन्होंने ग्लास चैम्बर बनाया, उस ग्लास चैम्बर के अंदर एक व्यक्ति को रखा जो मरने वाला था, और सब कैमरा लगाया, सब एकदम टाइट सिक्योरिटी गार्ड की, आत्मा कहीं भाग ना जाए। और जब भी निकले तो हमें दिखे। तो जब शरीर छूटा तो आत्मा निकल के चला गया वहां से, ना कोई ग्लास टूटा, ना किसी ग्लास को क्रैक आया, लेकिन उनके दिमाग को क्रैक आया, उनका इंटेलिजेंस क्रैक हो गया। बोले आत्मा दिखा नहीं, आत्मा कैसे दिखेगा आपको? आपको क्या लगा कि वो ग्लास तोड़ के बाहर निकलेगा तो टूटने का आवाज आएगा, खटखट होता है, ग्लास टूट गया, बाहर निकल गया आत्मा। ये आत्मा है, प्रमाण। ऐसे आत्मा आपको कभी नहीं दिख सकता, है ना? आत्मा को देखने के लिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो व्यक्ति भगवान का शरण लिए, उनका शरण लेना पड़ेगा हमें, उनके पता चिन्हों पे चलना पड़ेगा। उस दिन हल्दर स्वामी महाराज एक सुंदर एक कोटेशन दे रहे थे प्रभुपाद का, आई थिंक 651 परपोट आप पढ़ लीजिएगा, वही है कि देखता हूँ बाद में चेक करके, 6.5.1 कोई तो ऐसा परपोट है। उसमें प्रभुपाद एक लास्ट में लिखते हैं, उस पैराग्राफ में परपोट में प्रभुपाद लिखते हैं कि इस जगत में जो इंद्रिय तृप्ति करने की भावना हमारी है, भोग करने की, मिथ्या अहंकार, प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली ये हमारे अभ्यास से नहीं जाएगी। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर करके एकदम परफेक्ट बन जाऊंगा, राइट? तो प्रभुपाद हमें लिखते हैं the enjoying mentality will not go away just by practice, but it will go away by mercy of the sadhus। जो जगत को भोगने की इच्छा है ना, ये हमारे अभ्यास से नहीं जाएगी, बल्कि साधुओं की कृपा से जाएगी। तो इसका पैरेलल क्या है? साधुओं की कृपा कब मिलेगी? जब अभ्यास करेंगे। राइट? जब कृष्ण भक्ति का अभ्यास करेंगे तो साधु हमारे ऊपर क्या करेंगे? बोलेंगे अरे कितना मेरे लिए, ना प्रभुपाद कह के गए मंगल आरती करो, रोड 16 राउंड करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 4 रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो करो, मेरी किताबों को पढ़ो। तो प्रभुपाद कह के गए हैं ना, तो हमें और कुछ नहीं करना है। दिस आर वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स, बट सिंपल चीजों को हम मिस कर जाएंगे। गोपाल कृष्ण महाराज ने क्या कहा था, क्या बोल के गए महाराज जी? अटेंटिवली जप करो, गीता भागवत पढ़ो, 4 नियम पालन करो, जपा करो। लोग कहते हैं कि इतना सिंपल,
हमें कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन चाहिए जिसमें कुछ जलवा हो, कुछ थोड़ा एकदम, अरे भाई तुम यहाँ पे, अरे ये प्रॉब्लम है हमारा, बिकॉज वी हैव कम फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड, तथा कथित एकेडमिक तो कोई है नहीं, एक नंबर के बुद्धू है, गधा है ना? तो ब्रह्मा जी वही बोलेंगे यहाँ पे, अभी है एक नंबर का गधा, लेकिन अपने आपको बताएगा नोबेल अवार्ड मिला है मुझे, है ना? 20-25 गधे मिलकर अगर एक गधे को इलेक्ट कर देते हैं, ये सबसे बड़ा गधा है हमारा, है ना? हम सारे गधों में सबसे पॉपुलर गधा है, आखिर गधा ही है ना, पॉपुलर हो जाए कुछ भी हो जाए, तो वो उसका फिलॉसफी हमें काम करने वाला नहीं, कुछ काम में आने वाला नहीं। लाइक दैट प्रभुपाद यहाँ पे इलेबोरेट करते हैं, है ना? इस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं उस पैराग्राफ के, है ना, परपोर्ट के पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट के 3 लाइनों में, इस प्रकार भौतिक विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक सरे के मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा मापकर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में विफल होकर मेंढक की मौत मरते हैं। ये टेंडेंसी हमारे अंदर भी है, हम लोग भी भगवान के प्लान को ट्रेस आउट करना चाहते हैं कि भगवान मुझे कब शुद्ध भक्त बनाएंगे। उस दिन महाराज जी वही कह रहे थे यहाँ पे, हल्दर महाराज वापस, हल्दर स्वामी महाराज कह रहे थे कि अरे भगवान, हम सोचते हैं कि भगवान हम मुझे कब शुद्ध बनाएंगे, कब मुझे एक्सटेटिक बनाएंगे भक्ति में, कब कृपा देंगे। महाराज बोले मरने के 2 मिनट पहले जब आपको मरने का समय आएगा ना, उसके 2 मिनट पहले बोलेंगे नाउ यू आर प्योर डिवोटी, गो बैक टू गॉड। बोले क्यों ऐसा? बोले क्या पता, अगर पहले आपको प्योर डिवोटी बना दिया तो आप, प्रॉब्लम कितना है मालूम है प्योर डिवोटी बनने का आजकल? भगवान को बाजू में रख देंगे आप, गुरु को बाजू में रख देंगे, अरे आई एम प्योर डिवोटी ना हो, चलो 4-5 चेले 20-25 दंडवत लगाओ, तो वो अहम भाव जो है ना वो हमारे अंदर आ जाते हैं। बड़ा सुंदर विश्लेषण किया उन्होंने। आज मैं महाराज के लेक्चर सुन रहा था, राधानाथ महाराज को, वो भी यही चीज बोलते हैं। आप रुक्मिणी देवी का पास टाइम सुनेंगे, रुक्मिणी देवी है ना, जो कि भगवान की अंतरंग शक्ति है, उसको जब भगवान किडनैप करने के लिए आते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि लेटर गया ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण के या तो रुक्मिणी देवी लेटर भेजती है कृष्ण को, कृष्ण लेटर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता तुरंत कृष्ण आ गया, ऐसा चलो रुक्मिणी। जो भगवान द्वारका एक रात में खड़ी कर सकते हैं, वो क्या अचिंत्य शक्तियों के मालिक है, वो रुक्मिणी को कहीं से उठा के लेके आ सकते हैं। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने उनको है ना रुला कर रख दिया। महाराज वही कहते हैं वहां पे, रुक्मिणी रोई, बोली लगता है गिरिजा रुद्राणी, शिव जी की पत्नी दुर्गा, लगता है वो मुझसे प्रसन्न नहीं है, और इस तरह से मैं, कृष्ण तो मेरे कभी होंगे नहीं। और रुक्मिणी ये भी सोचते हैं कि शायद मेरे अंदर वो गुण नहीं है। ये 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक ये होता है कि कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत नहीं है, इसलिए शायद भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है, भगवान मुझे लेके नहीं जाना चाहते हैं, उसकी ह्यूमिलिटी है। और दूसरा, भगवान परीक्षा लेते हैं लास्ट में, जब एकदम लास्ट में, जब अभी वो आपने पढ़ा है वो पास टाइम, दुर्गा देवी का मंदिर में जाती है, दुर्गा की स्त्रोत है, राइट, रुक्मिणी देवी उनकी एक्सपेंशन है दुर्गा। लेकिन महाराज कह रहे थे कि अगर ये भगवान अपने मतलब अंतरंग शक्ति के साथ कर सकते हैं लीला के माध्यम से, तो हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते? आपको भी लास्ट मोमेंट तक उससे क्या कहते हैं हिंदी में, तड़पा तड़पा कर आप बोलेंगे यार कभी मैं डिवोटी बनेगा, अच्छा कभी मेरा जपा अच्छा होगा, कभी मैं सरेंडर करेगा, कब मेरे अंदर से भोग मेंटेलिटी जाएगा, नम्रता आएगी, अहंकार चला जाएगा। संघर्ष करते रहो। संघर्ष करना ही भक्ति है एक्चुअली, देखा जाए तो कुछ समय के बाद। इवेंचुअली व्हेन वी बिकम डिवोटीज, इनिशिएटेड, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन, सब कुछ हमारे जीवन में हो जाएगा। उसके बाद ये उम्मीद रखना कि मैं अभी एक्सटेटिक बन जाऊंगा, एक दिन के अंदर मैं प्योर डिवोटी बन जाऊंगा। प्योर डिवोटी क्यों बनना चाहते हैं हम लोग? ताकि हम एंजॉय कर सके, है ना? दैट्स द रॉन्ग मेंटालिटी। हम प्योर डिवोटी इसलिए बनना चाहते ताकि हम सेवा कर सके। सेवा जब तक ये भाव नहीं आएगा, भगवान आपको अंत तक, हल्दर स्वामी महाराज वही कह रहे थे कि अंत तक मरने के 2 मिनट पहले बोलेंगे हाँ जाओ, सेफ है ना, ऐसे होना चाहिए क्यों हम ट्रेड करें भक्ति को तथाकथित संसार के एंजॉयमेंट से? नहीं ट्रेड करना चाहिए, व्यापार करने के लिए नहीं आए हम लोग यहाँ पे। तो भगवान हमें कितना भी परीक्षा लेना चाहे लेते रहने दीजिए, उसी में आनंद है ना? आज कौन बता रहा था, आज एक भागवतम क्लास में, एक भूल गया मैं कौन बता रहा था, ये महाराज के प्रभुपाद के किसी क्लास में सुना था मैं, बोले कि परीक्षा किसकी होती है? जिसने
एडमिशन लिया है स्कूल में। हाँ, महाराज जी बता रहे थे, राधानंद महाराज, बोले कि आप अगर भक्ति कर रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भक्ति इतनी अभी प्रभावशाली होने जा रही है कि माया को अभी उसका आगाज हो गया है कि ये मेरे हाथ से छूट रहा है, इसको मुझे वापस लेना चाहिए मेरे राज्य में। तो जब माया आपके ऊपर अटैक करती है, इसका मतलब ये है कि आप भक्ति में तरक्की कर रहे हैं, है ना। अगर आप तरक्की नहीं किए होते तो माया अटैक नहीं करती, आप सोए रहते। आराम से 12 बजे उठ के जपा करो, जितना होगा उतना ही करो। लोग हैं ऐसे, सालों सालों से ऐसे ही करते आ रहे हैं, उनको माया अटैक नहीं करती कभी भी। जो ऑलरेडी 5वीं कक्षा 50 बार फेल हो गया है, उसको कौन एग्जामिनर टेस्ट करेगा? ये ऑलरेडी फेल है यार, इसको क्या टेस्ट करने का, रहने दो उसको, फेल ही रहने दो। जो तरक्की करने की कोशिश कर रहा है उसको टेस्टिंग होता है, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। तो इसलिए उसको जज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जैसे प्रॉपर लिख रहे हैं कि भौतिक विज्ञानी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक शरीर के मस्तिष्क से चेक करने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। डोंट ट्राई टू जस्ट बी सरेंडर्ड, सेवा करो लाइक दैट। फिर आगे फाइनली उस बड़ा लंबा परपोर्ट है, बट पेज नंबर 241 फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं कि नारद जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। नारद जी तो पहले से मुक्त आत्मा है, लेकिन प्रभुपाद एनालिसिस दे रहे हैं। जिस तरह से अर्जुन भ्रमित हो गए थे, उस तरह नारद भी भ्रमित हो गए हैं, ताकि वो हमारे बिहाफ पे प्रश्न कर सके, राइट। जैसे नैमिषारण्य के ऋषि प्रश्न पूछते हैं सुत गोस्वामी से कि जीवों के लिए सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है। आपने वो 6 प्रश्न पढ़े होंगे प्रथम कैंटो में। सारे शास्त्रों का सार क्या है, भगवान कृष्ण देवकी के वसुदेव के गर्भ से क्यों बाहर निकले, जन्म क्यों लिया उन्होंने। तो वहां पे हमारे आचार्य कहते हैं कि एक्चुअली और आगे भी 2-3 श्लोक आते हैं। प्रायण अल्पायुष्य कलो सभ्य अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यायी उपद्रता। आचार्य कहते हैं कि एक्चुअली जो नैमिषारण्य के ऋषि है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अच्छा से भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि ये संसार में जीव क्या है, तड़प रहे हैं, और उनको पता नहीं उनका कष्ट का कारण क्या है, इसलिए उनके बिहाफ पे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे कभी कभी कोई मरीज होता है, पेशेंट, वो खुद बताता है डॉक्टर को मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, लेकिन डॉक्टर का पेशेंट का जो रिलेटिव रहेगा, मम्मी गई हुई साथ में या पापा गए हुए, पापा बोलते हैं इसको ना ये होता है, ये प्रॉब्लम है। मरीज को अकल नहीं हो क्या बताने का मुझे क्या हुआ है, ना ही उसे पता रहता है उसको क्या प्रॉब्लम है, राइट। इट्स लाइक रिलेटिव्स बता रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे वो रोल नारद मुनि प्ले कर रहे हैं। एंड देन फिर 11वें श्लोक में फिर उत्तर देते हैं उससे एलाबोरेट करते हैं नारद ब्रह्मा जी। श्लोक नंबर 11 इसको लेके पूरा करेंगे हम लोग। कौन बाकी है पढ़ने के लिए? रमेश मोदी प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 11। हरे कृष्ण दंडवत। येन स्वरुचिया विश्वम रोचित रुच्यामहम यथा को अग्निता सोमो यथा। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे की अपनी चमक प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने, उपमा दिया है। मैं क्या करता हूँ, भगवान जब क्रिएशन करते हैं उसके बाद मैं उनके क्रिएशन को लेकर क्रिएट करता हूँ। जिस प्रकार सूर्य की अग्नि से क्या होता है, बाकी चीजें तेजों में टिमटिमाने लगते हैं। तो अगर समझो तारे या चंद्र वो अगर प्रकाशमान होते हो, सोचते हैं मेरा हीट है, मेरा एनर्जी है, तो क्या होगा, दंड मिलेगा ना उनको। इस संसार में यही तो हो रहा है। लोग क्या सोचते हैं, मैं कर्तृत्ववान हूं, मैं प्रभावशाली हूं। प्रभुपाद इसको परपोर्ट में एक सुंदर उदाहरण देते हैं, यहाँ नहीं बट विश्वनाथ ठाकुर के परपोर्ट में है शायद। वो कहते हैं ये रहता है, उसको कहते हैं पिष्ट पेशन न्याय। यानी कि आपने अगर आटा पीसा है, आप लोग आटा पीसते हैं घर पे नहीं पीसते, चक्की में जाके पीसते हैं। पहले गांव में रहता था घर में, क्या बोलते हैं उसको, दड़न, जाता, पीसने वाला। पीसा है कभी? नहीं, अभी तो हम पीस रहे हैं। भौतिक जगत में अभी हम पीसे जा रहे हैं, चक्की लगाई भगवान ने। तो अगर समझो आटा अगर चक्की में पीसा हो
पीसे हुए आटे को घर में आपने लाके रखा है डब्बे में भर के, और अचानक आप एक दिन बोलेंगे चलो पीस के लाता हूँ आटा, वही पीसे हुए आटे को वापस पीसने के लिए चले गए तो क्या होगा? आप बोलेंगे और बारीक होगा। चलो ठीक है, और बारीक हो गया, ऑलरेडी पाउडर हो गया, क्या बारीक होगा वो? पीसे हुए को पीसने से कुछ नहीं होगा, पीसा हुआ है ऑलरेडी वो। उसी प्रकार जो भगवान ने ऑलरेडी बनाया है उसको हम क्या करते हैं, बना देते हैं और कहते हैं मैंने बनाया, राइट? जैसे आपने वो सुना होगा ना उदाहरण, प्रभुपाद कई बार कहते हैं वो इसका उदाहरण अपना, एक साधु था, है ना, वो साधु के पास एक है ना क्या आता है, चूहा आता है, चूहा, यस। तो चूहा बोलता है कि अरे साधु बाबा बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। क्या हो रहा है भाई? बिल्ली मेरे पीछे लग गई है, तो मुझे बिल्ली बना दो। साधु बाबा बोलता था तो बिल्ली बन जाओ। फिर कुछ देर बाद वापस आता है वो, साधु बाबा बहुत परेशानी हो रही है, बोले क्या होगा? बोले कुत्ता पीछे पड़ गया अभी। साधु बोलता ठीक है तथास्तु कुत्ता बन जा। फिर वापस आता है, बोलता साधु जी अभी भी परेशानी हो रही है, क्या हुआ? बोले शेर मेरे पीछे पड़ रहा है, मुझे शेर बना दो। साधु बोले तथास्तु शेर बन जाओ। शेर जैसे बना तो घूरने लगा साधु की तरफ देखकर, अभी खा जाऊंगा तुमको मैं। साधु बोले अच्छा, मेरे से शक्ति लेकर, मेरे से पावर लेकर मैंने तुमको खुद बनाया इतना बलशाली, और तुम मुझे मारने के लिए तैयार हो गए हो, है ना? तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसने पुनः मुष्टिक भाव करके कह दिया साधु ने, पुनः वापस चूहा बन जा। ओम फट, शेर का चूहा हो गया। तो ये बड़ा, प्रभुपाद ने ऐसे स्टोरी नहीं बताया था, ये बड़ा उसके पीछे तात्पर्य है। ये संसार में हम लोग शक्तियां लेते हैं किससे? दूसरे किसी से। इस खास करके स्पिरिचुअल सर्कल में हम लोग जब अपने हमारे जो भी हमारे पास आज भक्ति है, शक्ति है, वो हमारे गुरु ने हमको दी है, वरिष्ठ वैष्णव ने दी है, भक्तों के संग से हमें मिली हुई है। अगर हमें सोचे कि अरे मैं तो अभी शेर बन गया हूँ भक्ति में, मेरा तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सबको खा जाऊंगा मैं, कौन मेरे पोजीशन, मेरे प्रेस्टीज, मेरे प्रोजेक्ट्स कौन हाथ लगा रहा है? सब मेरा है ये। सो इफ वी थिंक लाइक दैट, मतलब वो मेंटालिटी हमारे अंदर आ गया है, वी हैव बिकम टाइगर। महाराज जी का लेक्चर राधानाथ महाराज तो कहते हैं कि जिस प्रकार जंगल में शेर का एक सेक्शन रहता है ना, बड़े बड़े जंगलों में, ये मेरा एरिया है। भक्ति में भी हम लोग अपना एरिया डिमार्केट कर लेते हैं, ये मेरा एरिया है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। देन प्रभुपाद कहते हैं पुनः मुष्टिका भव। ब्रह्मा जी भी यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की एनर्जी से मैं क्रिएट करता हूँ, सूर्य की एनर्जी से बाकी सारे ग्रह तारे एनर्जी, है ना, सूर्य तेजोमय हो जाते हैं। तो हमें कभी भी अपने सोर्स को नहीं भूलना चाहिए, हमारा ओरिजिन नहीं भूलना चाहिए। अगर हम भूल गए तो हमको माया ने तुरंत कैप्चर करके परास्त कर देती है, राइट? इसलिए यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम सत्ता नहीं है, ठीक ही था। कभी कभी कम बुद्धि वाले मनुष्यों की ऐसी मूर्खतापूर्ण धारणा बनी रहती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है। लाइक दैट, जितने भी आज डेमिगॉड वर्शिप करते हैं संसार में लोग, हर कोई सोचता है गणेश जी सबसे श्रेष्ठ है, कोई सोचता है कि शिव जी श्रेष्ठ है, कोई ब्रह्मा श्रेष्ठ है, कोई दुर्गा श्रेष्ठ है, कोई ये देवता वो देवता। किसी को भी पूछो बोलेंगे मेरे गणेश जी परम है। गणेश जी खुद कहते हैं कि मैं सेवक हूं भगवान का, राइट? तो ये सुपरफिशियल स्टडी करेंगे हम लोग शास्त्रों का, गुरु के पास नहीं जाएंगे तो ऐसे सिद्धांत आएंगे उटपटांग। इससे ना तो आपके देवता प्रसन्न होते हैं, ना प्रसन्न हो पाएंगे, राइट? लाइक दैट, इस तरह से वो एलाबोरेट करते हैं यहाँ पे। एंड देन इस पर के साथ हम लोग एंड कर रहे हैं। सबर बना के रखे 2 मिनट। प्रभुपाद आगे जाके लिखते हैं पेज नंबर लास्ट पैराग्राफ में, बड़ा सुंदर लिखा प्रभुपाद ने। प्रभुपाद कहते हैं हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सूजन करते होंगे। भगवान को ब्लैक स्मिथ की तरह हथौड़ा लेके नहीं आते, अरे लोखंड की तरह लाओ भाई, अभी ठोक ठोक के इसको ना मुझे एक औजार बनाना है। अरे भगवान की अनंत शक्तियां, भगवान के लिए इच्छा करते हैं और उनकी सारी शक्तियां जैसे ब्रह्मा शिव, है ना, और सारे देवता कार्य में लग जाते हैं। रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले भगवान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, परास शक्ति विविधेश श्रूयते। प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार एक छोटे से वट बीज में विशाल वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है,
उसी प्रकार भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति सौर शिक्षा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। बीज कौन देता है? भगवान देते हैं। उस बीज को ब्रह्मा जी लेते हैं, एक गमले में डालते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं और पेड़ बड़ा हो जाता है। ब्रह्मा जी को लगता है, मतलब ब्रह्मा जी या हम जैसे जो भुलक्कड़ जीव हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, सोचते हैं मैंने पेड़ बड़ा किया है, तो इस पेड़ में जो फल लगे ना, फल मेरे हैं। ना तो पेड़ तुम्हारा है, ना फल तुम्हारे हैं, ना उस फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, ना तुम उसको भोग सकते हो। भोगने की कोशिश करोगे, पेड़ के ऊपर अधिकार जताओगे, तुरंत कर्म का बंधन आपके ऊपर लग जाता है। राइट, ये तो आपने पढ़ा था गीता में 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन भगवान कहते हैं गीता के श्लोक में, भले पेड़ तुम्हारा नहीं है, बीज तुम्हारा नहीं है, उसके फल तुम्हारे नहीं है, लेकिन पेड़ को पानी देना तुम्हारा कर्तव्य है। तुमको पानी देते रहना है, फल पैदा होते रहेगा और फल पैदा होने के बाद मुझे अर्पण करना है। फल भी तुम ले नहीं सकते, तो कितना कठिन काम है एक्चुअली देखा जाए तो। आपने कोई पेड़ बीज लेके मार्केट से फल पौधा डाल डाल के पानी डाल, बड़ा हो गया, फल लगे, लेकिन फल आप नहीं खा सकते, है ना। स्पिरिचुअल लाइफ इज समथिंग लाइक दैट कि आपके पास अगर रसगुल्ला रखा हुआ है सामने, ना तो आप उसे खा सकते हैं, ना उसे खराब होने दे सकते हैं। राइट, यू कैन एंजॉय, यू कैन लेट इट गेट स्पॉइल्ड। खराब भी होने नहीं देना है, खाना भी नहीं। इसको क्या करना है, हमें प्रिजर्व करके रखना है और ठाकुर जी को समय आने में भोग लगाना है। बड़ा कठिन काम है, और वो कौन कर सकता है? जिसको प्रेम है वही कर सकता है। आप करते हैं ना ऐसा, आपने घर में कभी कुछ चीजें बना के रखी होंगी, आप इंतजार करते कि मेरा बच्चा बाहर गया है, विदेश में गया है, मेरा बच्चा आएगा वापस। मेरी माँ तो ऐसा करती थी, घर में कुछ चीजें बनाती थी ना, कभी हम दूर जाते थे तो कुछ ऐसा ड्राई आइटम रहता था, उसको प्रिजर्व करके रखती थी डब्बे में भर भर के। खुद नहीं खाएंगे, ना घर में किसी को खाने देंगे, नहीं नहीं वो तुम लोगों के लिए नहीं है, जब वो आएगा ना वो खाएगा, मेरा बच्चा आएगा तो खाएगा। आने के बाद खुलता था, अरे ये तो 1 महीने पहले बनाया था, प्रिजर्व करके रखा है, एकदम सेफ्टी में, बहुत बढ़िया है, खाओ। सो दैट इज कॉल्ड लव। ये प्रेम होता है, और वही प्रेम हमें भगवान से करना है। ना संसार को हमें भोगना है, ना किसी को भोगने देना है। भोगवादी व्यक्ति को उसको भी समझाना है कि ना तो तेरा है ना मेरा है, ये भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाओ। उनकी सेवा में लगने से आप भी संतुष्ट होंगे, मैं भी संतुष्ट होऊंगा, भगवान भी संतुष्ट होंगे। इस तरह से हम सबका परम कल्याण होगा, और अल्टीमेटली प्रसाद के रूप में आपको मिलेगा ही, राइट, शुद्ध रूप में लाइक दैट। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे अगले हफ्ते श्लोक नंबर 12 से। राइट, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्वेश्चन आंसर दे दीजिए प्लीज। कौन सा क्वेश्चन आंसर? नेक्स्ट अगले उसके चैप्टर में 5 याद करना बहुत मुश्किल। सेकंड कैंटो। यस गुरुजी। अरे फर्स्ट कैंटो का एग्जाम हो गया आपका? यस गुरुजी, दे दिया सर। क्या बात कर रहे हैं, कब दिया? अगले दिन दे दिया। इतना फास्ट? अरे बाप रे, ठीक है देता हूँ। फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो के बहुत सिलेबस आपको, मतलब आपका एग्जाम बाकी पीछे है बहुत। लगभग ये मुझे लगता है आधा बुक पूरा हो गया है, आधा ही है, आधा हो गया पूरा, है ना। तो अभी पढ़ाई करना चालू करना पड़ेगा मुझे भी और आपको भी। ठीक है, आप लोग याद दिलाते रहिए, मैं आपको देता हूँ प्रश्न। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत की जय। पंचतरुभ्यश्च कृपा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।